दोस्तों नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 25 मार्च 2026 और पूरी दुनिया में एक बड़ी खबर छाई हुई है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच तनाव अब पूरे युद्ध में बदल चुका है। इसके चलते स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में शिपिंग पूरी तरह प्रभावित हो गई है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी गुजरता है। दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा असर भारत पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें में है बढ़ोतरी हो सकती है। एलपीजी सिलेंडर और खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी। दोस्तों कल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की। आज इस वीडियो में आपको आसान भाषा में पूरी डिटेल समझाते हैं क्या हो रहा है, भारत कैसे तैयार है और आपको क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, जिसको लेकर के आपके जीवन में इस तरह की परेशानी ना झेलना पड़े। एक तो परेशानी आप लोग झेल ही रहे होंगे सिलेंडर वाली, मगर आगे आपको और भी कोई परेशानी ना झेलना पड़े, इसके लिए वीडियो ज़रूर आप लोग लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको आसान भाषा में हर चीज़ समझ में आ जाए। दोस्तों फरवरी के आखिरी हफ्ते में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन से हमले का जवाब दिया, यानी अमेरिकन मिसाइलों को और इजराइल की मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। अब हालात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो फारस की खाड़ी को खुला समुद्र से जोड़ता है, वहाँ शिपिंग काफ़ी प्रभावित हो गई है। ये स्ट्रेट सिर्फ 21 मील चौड़ा है, लेकिन रोज़ाना यहाँ से करीब 2 करोड़ बैरल तेल आप समझ सकते हैं, वो तेल जो है वो बहुत सारा एलएनजी यहाँ से गुजरता है। ईरान ने धमकी दी कि हमला हुआ तो हम इस रास्ते को जो है वो बंद कर देंगे। अभी शिपिंग पूरी तरह ठप नहीं हुई है, लेकिन कई जहाज अटक गई है। इंश्योरेंस कॉस्ट जिसके कारण बढ़ चुका है। अब हालात ये है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पहले ही काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोला जाए, वरना पावर प्लांट्स पर हमला होगा। लेकिन अब कुछ डील के भी बात सामने आ रही है, मगर अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आया है कि आगे इसमें और मतलब क्या किया जा रहा है, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें निकल कर अभी तक नहीं आई है। दोस्तों इससे इंडियन शिपिंग जो है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में। भारत अपनी 85 से 88% तेल जो है वो ज़रूरतें जो है वो आयात करता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत से आते हैं, यानी इन सारे देशों से आता है। और इनमें से कई शिपमेंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरती है। अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट में करीब 23% कमी की है, यानी कमी आई है। कई भारतीय जहाज जो है वो पर्शियन गोल्फ क्षेत्र में प्रभावित हुई है। भारतीय नौसेना ने गोल्फ ऑफ ओमान में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, ताकि हमारे टैंकर्स जो है वो सुरक्षित निकल सके। कुछ एलपीजी कैरियर्स और क्रूड टैंकर्स को भी सेफ पैसेज मिला है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं और पेट्रोल डीजल भी महंगे होने की आशंका है। अच्छी बात इसमें यह है कि भारत ने पिछले सालों में जो तेल के स्रोत जो है वो डिफिशेंसी करके जो रसिया से इंपोर्ट बढ़ाया जा रहा था, मगर संकट यहाँ पे लंबा चला तो समस्या गंभीर हो सकता है। एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है। गोल्फ कंट्रीज को हम करीब $57 बिलियन का जो सामान है वो निर्यात करते हैं, वो भी प्रभावित होगा। अब आने वाले दिनों में और देखना होगा कि क्या क्या इस पर जो है वो मतलब किस टाइप का परेशानी देखना पड़ रहा है। कल 24 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने डी एजुकेशन और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की बात की है। इससे पहले पीएम मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी की जो है सिक्योरिटी की CCS की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें पेट्रोलियम, क्रूड गैस, पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर की समीक्षा की गई है। सरकार का जो मेन फोकस है वो है सप्लाई को जो है वो लगातार चालू रखने की कोशिश करना, यानी लॉजिस्टिक को स्थिर करना है। आम आदमी और इंडस्ट्रीज को नुकसान न हो, इंपोर्ट सोर्स को और डिफिशियंस करना। भारत के पास स्टैटिक पेट्रोलियम जो है रिजर्व है, इसलिए तुरंत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर संकट 2-3 महीने तक चला तो महंगाई बढ़ सकती है। आज जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें अब आगे न्यूज़ निकल कर आएगा कि क्या क्या हुआ है। दोस्तों अब सबसे बड़े चिंता की जो बात है
वो अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो लंबे समय तक जो बंद रहता है तो क्राइसिस लंबी खींची तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगे, भारत में जो है इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फर्टिलाइज़र महंगा होगा, खेती पर असर पड़ेगा, खाने की चीज़ें जो है वो महंगी हो सकती है। और कहा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो वेलोसिटी है इसको लेकर के भी अच्छी खबर नहीं है। कुछ इंडियन एलपीजी शिप सेफ पैसेज लेकर के निकल चुके हैं। ट्रंप और ईरान के बीच बहुत ऐसी जो है नेगोशिएशन की जो है वो खबरें आ रही हैं। भारत दोनों तरफ बैलेंस कूटनीतिक रख रहा है, यानी बैलेंस बना करके चल रहा है, न इजराइल और न ही अमेरिका से दूर है, न ईरान से। तो हर तरफ से जो है भारत अपना बैलेंस बना करके रखा हुआ है। तो अब आगे वाला आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है और हर तैयारी कर रही है। हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए, तुरंत जो ज़रूरत है उसको लेकर के घबराना नहीं चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा तेल या एलपीजी स्टॉक ना करें, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरतें समय पर पूरी कर ले। आपको क्या लगता है यह संकट कितने दिनों तक और चलने की संभावना है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोगों को एलपीजी का संकट मतलब का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं, इसका राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।